नहीं पड़ेगी। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्राज़ील में। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीबारा को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध जापान से है। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? तो केरल राज्य गठित करेगा। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? वे तस्वीर लिया गया था कार्टोसैट 3 के द्वारा लिया गया था। जारी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? तो एलन मस्क हैं, जबकि भारत के मुकेश अंबानी। जारी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो रोशनी नाडर हैं। इनका संबंध HCL टेक कंपनी से इनका संबंध है। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में आयोजित किया गया है। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? देखिए यहाँ पर लिखा गया है लखनऊ। लखनऊ नहीं होगा तो कौन होगा? तो चीन का संघाई होगा। चीन का संघाई। यहाँ कितने अरबपति हैं? तो कुल आपके 92 अरबपति हैं, जबकि भारत के मुंबई में कुल आपके 90 अरबपति हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए कॉरिडोर पर काम कर रही है? कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। तो बिहार के कैबिनेट ने मंजूरी दी है। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो उस मिशन का नाम है न्यूक्लियर मिशन। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 90वीं वर्षगांठ मनाई है। स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होता है। जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 109वें स्थान पर रहा है। पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान फिनलैंड को मिला है। पहला स्थान फिनलैंड देश को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास जिसका नाम है इनियोचोस 2025 किस देश में शुरू हुआ है? तो मिस्र में शुरू हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंबाला ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है 1 अप्रैल 2025 को? तो बनी है शर्ली बोचबे। पहली अफ्रीकी महिला महासचिव हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रमंडल की। तो बोला कि 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो बोलिएगा शर्ली बोचबे, जबकि ये अफ्रीका की पहली महिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रमंडल की। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल कितने रिकॉर्ड बच्चों को गोद लिया गया है? तो कुल आपके 4515 बच्चों को रिकॉर्ड गोद लिया गया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7% की वृद्धि की है। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो चेन्नई में संपन्न हुआ है। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है।
किसे हराकर जीता है, तो आपको ध्यान रखना है जीता गया है हेलेन टैंग को हराकर। हेलेन टैंग को हराकर इनका संबंध हांगकांग से था। नेक्स्ट है कि UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है, तो ये शुरू किया है IIT हैदराबाद के साथ में मिलकर। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है, तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो झारखंड में। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा, तो बिहार राज्य करेगा। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है, तो ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ, तो 288 मतों से पारित होता है, जबकि विपक्ष में 232 मत पड़ते हैं। नेक्स्ट है कि ISSF इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है ब्यूनस आयर्स में शुरू हुआ है, अर्जेंटीना देश में है ब्यूनस आयर्स। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, तो थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इसे VVI कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो मायना स्वामी को। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा, तो जापान देगा। किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, तो कुंभकोनम पान के पत्ता को GI टैग तमिलनाडु को दिया गया है। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है, तो कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि चेरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो मणिपुर में मनाया गया है। किस विषय के साथ छठवां बिमेस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया, तो इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या था, तो समृद्ध लचीला और खुला बिमेस्टेक इसका थीम था। कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है, तो अहमदाबाद के। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है, तो जीता गया है आर्याना सवालंका के द्वारा जीता गया है। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, तो वंदना कटारिया के द्वारा संन्यास की घोषणा किया गया है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो राजस्थान राज्य शीर्ष पर है, VVI कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, तो 728। भारत ने किस देश को बेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, तो चिली को आमंत्रित किया है। बेब्स 2025 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि कहाँ वर्ष भर चलने वाला जिसका नाम है हाना ततलांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है, तो आइजोल में शुरू हुआ है। दोबारा देखिएगा कि कहाँ वर्ष भर चलने वाला हाना ततलांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है, तो आइजोल में शुरू हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है, तो अगरतला है, जबकि मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल है ना, तो मिजोरम में आपके जो आइजोल शहर है वहीं पर शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो असम में मनाया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो उड़ीसा शीर्ष पर है। कहाँ की चाप्ता मिर्च को GI टैग मिला है, तो तेलंगाना के चाप्ता मिर्च को GI टैग दिया गया है। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है,
2025 में। तो ये सम्मानित किया गया है, आकर्ष श्राफ को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध बेंगलुरु से है और आपको ध्यान रखना है कि एक कंपनी है युवा स्पार्क, युवा स्पार्क, इस कंपनी के ये संस्थापक हैं। इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो याद रखिएगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के कारण इन्हें दिया गया है। कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो हंगरी बना है। जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो 36वें स्थान पर है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया है। जो मोहसिन नकवी हैं, इनके बारे में याद रखिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये अध्यक्ष थे। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ब्राज़ील में। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो टोक्यो में आयोजित होता है। नेक्स्ट है कि कहाँ के अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात के अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है। ये जिंदगी किस्तों से बनती है, जैसे ये पहली किस्त हमारे जज्बात की। अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने कर दिया है। जो एनसीईआरटी है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि चर्चा में है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो केरल में भरनी उत्सव मनाया गया है। जारी नोमैड कैपिटल लिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आयरलैंड शीर्ष पर है। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश के द्वारा संभाला गया है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। इंपॉर्टेंट सुधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो तमिलनाडु राज्य ने हासिल की है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। और आपको बता चुके हैं कि ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि टाइगर ट्रैम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ है। टाइगर ट्रम्प वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान कहाँ ग्रहण किया है? तो पुर्तगाल के लिस्बन में ग्रहण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहाँ के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कमांडी मेंडिस ने बनाया है। इनका संबंध श्रीलंका से है। किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो श्रीलंका ने किया है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो दिल्ली बना है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है।
इनका संबंध रेडबुल से है, ये रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट है कि माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है कि हितेश गुलेरिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? IPU अंतर संसदीय संघ असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ओम बिड़ला के द्वारा किया गया है, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। किसने AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? तो मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? तो हरियाणा राज्य सरकार लागू करेगी। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं वार्ता है का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लंदन में। दोबारा देखिएगा कि भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लंदन में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वेल के साथ में किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ में किया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो उड़ीसा में बनेगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नेपाल में हुआ है। कहाँ के बिलो बैट को GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के बिलो बैट को GI टैग मिला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो चीन के द्वारा घोषणा किया गया है। टैरिफ क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहाँ की बायोटेक